नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले VNM हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर सुसाइड अटैक, 28 लोगों की मौत। पाटन में स्कूल में वितरित किताबों का घोटाला, सरकारी किताबों की कालाबाजारी। वडोदरा के कंज्यूमर एक्टिविस्ट पीवी मुरजानी की खुदकुशी, संदिग्ध संबंधों के चलते गंवानी पड़ी जान। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर 9 नवंबर की सुबह हुए भयावह सुसाइड बम हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया है। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर आज शनिवार सुबह ब्लास्ट में लगभग 26 लोगों की मौत हो गई। धमाके में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी मिलिटेंट ग्रुप बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने ली है। BLA प्रवक्ता ने कहा कि आत्मघाती हमले को मजीद ब्रिगेड यूनिट ने अंजाम दिया। उनका निशाना मिलिटेंट इन्फेंट्री स्कूल के सैनिक थे जो कोर्स पूरा कर जाफर एक्सप्रेस से पेशावर जाने वाले थे। अधिकारियों ने बताया कि कई घायल यात्रियों की मौत अस्पताल में हुई। क्वेटा सिविल हॉस्पिटल के प्रवक्ता वसीम बैग ने पाकिस्तानी अखबार द डॉन को बताया कि मारे गए लोगों में 14 आर्मी के जवान और 12 आम नागरिक हैं। उधर अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि अब तक नहीं की है कि इस हमले के पीछे BLA है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में यह सुसाइड ब्लास्ट का मामला लग रहा है। गुजरात के पाटन से प्राथमिक स्कूल में वितरित की जाने वाली किताबों के घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है। गुजरात के पाटन जिले के सरस्वती धार गांव की प्राइमरी स्कूल की किताबों को बेचे जाने का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें स्कूल में वितरित की जाने वाली किताबों को बेचा जा रहा था। यह घोटाला स्कूल के चपरासी द्वारा किया जा रहा था, जिसे बाद में नौकरी से निकाल दिया गया। चपरासी ने 500 से ज्यादा किताबों को 4000 में बेच दिया होने की बात सामने आई है। यह किताबें कक्षा 1 से 12वीं कक्षा तक की 500 जितनी अलग अलग विषयों की किताबें थी, जिसे चपरासी ने बेच दी। इस मामले का भांडाफोड़ होने के बाद सभी किताबें फिर स्कूल में लाई गई। પુસ્તકોનો મામલો એક અઘાર તરફથી હું સુદનીપુર પેટ્રોલ પંપે ગયેલો હતો, બરોબર, ડીઝલ લેવા માટે. ત્યાંથી એક શંકાસ્પદથી મને છકડો ભરીને આવતો હતો. ત્યાંથી મેં છકડાને હાથ રોકાવતા છકડાવાએ એકદમ ભગાડી દીધો. તો છકડાનો મેં પીછો કરેલો, સુદનીપુર પેલી બાજુથી પકડેલો. ત્યાંથી મેં પકડી અને પૂછ્યું કે ભાઈ આ ચોપડા પુસ્તકો ક્યાંથી લાવે, કે અઘાર ગામમાંથી મને આપેલા છે, બરોબર. તો અમુક અત્યારે સ્કૂલ ચાલુ નથી, નિશાળો બધી બંધ છે, બરોબર. તો તને કોને ભરાયા? કે મને રણજીતજી ગોવાજી ઠાકોરે ભરાવેલા. કોણ છે રણજીતજી? રણજીતજી ઠાકોર ગામનો એક વ્યક્તિ છે, પટ્ટાવાળો કરીને નોકરી કરે છે સરસ્વતી તાલુકામાં, બરોબર. ત્યાંથી એને બોલાવરાવ્યો. હું કહું ભાઈ આ બધું શું છે, આ બધું ચોપડા નવા અત્યારે ક્યાં ભરતી કરાય એમ બોલીને પછી એ લોકો એકબીજા કચાબચ કરવા માંડ્યા. પછી મેં પકડ્યા એમને. બોલો કે ભાગરી કીધું મને વેચાતા ચોપડા આપેલા છે. કેટલામાં? 4000 માં. કેટલાના? 4000 માં રણજીતને આપેલા વેચાતા. એક વેચાતા એક બીજા છકડો ભરેલો. નવા પુસ્તકોનો 4000 માં છકડો જાતો હોય તો આ ચેલા શિક્ષકોનો છોકરોનું બધાનું શું એના માટે? હકીકત કાલે બીઆરસી કોઓર્ડિનેટર સરસ્વતી મારફત જાણવા મળે કે ભાઈ ત્યાં આગળ એમનું BRC ભવન ન હતું, જેના કારણે જ્યારે રાજ્યમાંથી સાહિત્ય આવતું હતું ત્યાં જ્યાં પણ વર્ગખંડો વધારાના હોય ત્યાં ઉતારવામાં આવતા હતા. કાલે અઘાર પ્રાથમિક શાળામાં જ્યાં સાહિત્ય ઉતારવામાં આવ્યું હતું ત્યાં BRC કોઓર્ડિનેટરનું એવું કહેવું છે કે અમારા ત્યાંના પટ્ટાવાળા ત્યાંથી અઘાર પ્રાથમિક શાળામાંથી સ્વાધ્યાયપોથીઓ ટ્રાન્સફર કરી અને શિફ્ટ કરી અને નવા BRC ભવન ખાતે લાવી રહ્યા હતા. ત્યારે આ બાબત કોઈના ધ્યાન ઉપર આવતા હકીકત એમના આવી હકીકત બહાર જોવા મળેલ છે. હકીકતમાં કોઈ વેચાણ કરવામાં આવેલ નથી. હાલ કેટલા પુસ્તકો હતા એ અમે ધ્યાન ઉપર નથી, પણ ત્યાં પટ્ટાવાળાએ કોઈના ધ્યાન લાયા વગર જો શિફ્ટ કરતા હોય એ પણ ઉચિત નથી. તેને ધ્યાને લઈ કરાર આધારિત પટ્ટાવાળા હતા એટલે એમની એજન્સીને જાણ કરી એમને છૂટા કરવામાં આવેલ છે. गुजरात के वडोदरा के कंज्यूमर एक्टिविस्ट पीवी मुरजानी की अचानक खुदकुशी के बाद परिवार के साथ साथ पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। वडोदरा में 35-40 सालों से जागृत नागरिक नामक संस्था चलाने वाले पीवी मुरजानी अब तक हजारों लोगों को न्याय दिलाने में सफल रहे हैं।
लेकिन कुछ संदिग्ध संबंधों के चलते अपनी खुद की जिंदगी उन्हें गंवानी पड़ी। बीती रात वडोदरा में हजारों लोगों के मोबाइल में पीवी मुरजानी के मोबाइल से एक मैसेज फॉरवर्ड किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी मानी हुई बेटी कोमल सिकलीगर और उनकी मां संगीता सिकलीगर द्वारा परेशान किए जाने के चलते खुदकुशी की बात कही थी। कोमल और संगीता मुरजानी से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहे थे। पीवी मुरजानी मां बेटी को पहले ही घर, पेट्रोल पंप, गाड़ी समेत की कई वस्तुएं दिलवा चुके थे, लेकिन मां बेटी की बढ़ती हुई डिमांड से परेशान होकर पीवी मुरजानी ने अपनी ही लाइसेंस वाली रिवॉल्वर से खुदकुशी कर ली। घटना की खबर फैलते ही फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और घटना से सबूत जुटाए हैं। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएसजी हॉस्पिटल में रखा गया है, जहां परिजनों ने पुलिस और कोर्ट पर भरोसा जताते हुए न्याय की मांग की है। घटना तो उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है और जो सुसाइड नोट में 9 बजे अकाउंट में मैसेज आया था, वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट भी हाजिर था, उनके भी मैसेज आया था और ये कांड हुआ है जो उसमें एसटी लिखी हुई है। जब आदमी पगला लेता है तभी उसके जो बीत गई होती तब वो लिखता है बयान, गलत बयान कभी नहीं लिखता है। जिसको जिस चीज की चोट पहुंच चुकी है या उसके पे तकलीफ होती है तब उससे वो बयान लिखा हुआ है। जो सुसाइड नोट देखिए, आपको इसकी जानकारी पहले नहीं, कभी नहीं थी। 9 बज के काम पे जब मैसेज आया, जब पुलिस डिपार्टमेंट खड़े थे, उनके भी मोबाइल पे मैसेज आया, मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, मेरे भाइयों के मोबाइल पे मैसेज आया, तब मालूम पड़ा कि उन्होंने सुसाइड नोट लिखा हुआ है। जब तक पुलिस डिपार्टमेंट जब घर पे थी, 9:30 बजे आई थी, 9:15 बजे, तब सब ढूंढ रही थी तो उन्होंने कुछ सुसाइड नोट लिखा है कि नहीं लिखा है, क्यों किया है, क्या किया है, तब तक किसी को मालूम नहीं पड़ा। परेशानी से वो गुजर रहे थे, उस परेशानी के बारे में आपको कभी नहीं बताया था। जो सुसाइड नोट में लिखा है तब पूरा डिटेल मालूम पड़ा। क्या मांगे आप? आगे मैं कोर्ट है, कोर्ट पे न्याय मिलेगा। जिस तरह से पेट्रोल पंप है, गाड़ी दी है नहीं? हाँ, वो तो भाई की है ना गाड़ी। हाँ, भाई ने मकान गिरी रख के उसको पेट्रोल पंप दिलाया है। वडोदरा के अग्रणी नागरिक पीवी मुरजानी ने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से खुद को ही गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। उन्हें भारी मन के साथ आखिरी विदाई दी गई। गुजरात के वडोदरा में जागृत नागरिक नामक ग्राहक संस्था चलाने वाले कंज्यूमर एक्टिविस्ट पीवी मुरजानी ने कल निजी वजह से खुदकुशी कर ली है। आज उनकी अंतिम यात्रा वागोड़िया रोड के डी मार्ट निकट के नारायण डुप्लेक्स से निकाली गई, जिसमें परिवार, रिश्तेदारों के साथ साथ वडोदरा के अग्रणी भी शामिल हुए। आत्महत्या से पहले पीवी मुरजानी ने वडोदरा के हजारों लोगों को एक साथ मोबाइल पर मैसेज भेजकर उनकी मौत का जिम्मेदार मानी हुई बेटी कोमल सिकलीगर और उनकी मां संगीता सिकलीगर को बताया है। ऐसे में इन महिलाओं पर कानूनी कार्रवाई की कवायद पुलिस द्वारा की गई है। પહેલી વાત તો એમના પરિવારને દુઃખ સહન કરવાની તાકાત આપે। मौत को नहीं टाला जा सकता है, मौत अटल है, પણ दुर्घटना को जरूर टाला जा सकता है। એમના મનમાં જે વસવસો હતો, જો કોઈ 4-10 માણસને કીધું હોત તો એનું નિરાકરણ થાત, પણ એમને એક સદમો બેસી ગયો કે આટલા વર્ષોની મારી મહેનત, આટલા લોકોને મેં પાલ્યા, આટલું ધાર્મિક હું કામ કરતો હોઉં ને આવા લાંછન મારા ઉપર લાગે, એક સદમો। અને આવી બદનામી સહન કરવાની તાકાત નહીં। માણસ બધું સહન કરી શકે પણ અપમાન ના સહન કરી શકે, બદનામી સહન ના કરી શકે। એમને જીવનમાં બહુ સારા કામો કર્યા છે, સારા લોકોને આગળ લઈ બી ગયા છે, પણ પોતે આવો પગલાં ભરવાથી એમના પરિવાર ઉપર શું વીતી હશે। અને જે લોકોએ એમને પ્રેશર કર્યું, દબાણ કર્યું, હું એવું માનું છું કે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટે તટસ્થતાથી તપાસ કરી આવા કૃત્યો કરનારા ઉપર કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ, જેથી સમાજની અંદર જે દૂષણ ફેલી રહ્યું છે, બદનામ કરીને બધું મેળવવાની, એ દૂષણ દૂર થાય અને આવા લોકોને ભગવાન ચીર શાંતિ એક સારી યોનિમાં જન્મ આપે અને પરિવારજનોને સહન કરવાની તાકાત આપે। મારા તો ખાસ ભાઈબંધ હતા,
હજુ બી કેસ મારા એમની પાસે ચાલે છે અને હવે જે હશે તે પણ ખરેખર કડકમાં કડક સજા એ લોકોને થવી જોઈએ જે લોકો એમને બદનામ કરવાની કોશિશ કરી। गुजरात के वडोदरा में कमाटी बाग जॉय ट्रेन कई महीनों के बाद फिर से शुरू कर दी गई है। वडोदरा के हरनी बोट कांड के बाद राजकोट अग्निकांड हुआ था, जिसके बाद गुजरात सरकार ने सभी गेम जोन, अम्यूजमेंट पार्क सब कुछ बंद कर दिया था, जिसके तहत कमाटी बाग की जॉय ट्रेन और अम्यूजमेंट पार्क को भी बंद कर दिया गया था। 5 महीनों के बाद आखिरकार कमाटी बाग में जॉय ट्रेन फिर से शुरू करने की अनुमति खोडल कॉरपोरेशन को दे दी गई है। इन दिनों दिवाली का वेकेशन चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग गार्डन की सैर के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में कमाटी बाग में जॉय ट्रेन शुरू कर देने से बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है। આપણે રાજકોટમાં જે જગ્યા જોર દુર્ઘટના બની હતી ત્યાર પછી અંદાજે 5 મહિના પછી નવી એસઓપી પ્રમાણે આપણી જે કમાટી બાગ ખાતેની જોઈ ટ્રેન છે એ ચાલુ કરવામાં આવી ગઈ છે અને જેનો સમય આપણે આજથી સવારે 8 થી રાતના 8 વાગ્યા સુધી રાખેલ છે એ આપણે પબ્લિક માટે આપણે ખેલાડીઓ માટે ચાલુ રાખીએ। નવી એસઓપી પ્રમાણે આપણે બધી કાળજી લીધી છે અને જે બધું ઇન્સ્પેક્શન કરાવેલ છે તો આપણે ફાયરના બોટલો મૂકેલા છે જે નોટિસ બોર્ડ ઉપર સૂચના મારવાની સ્થિતિ મારેલી છે 10 ફર્સ્ટ એડ કીટ મૂકેલી છે એ આપણે આયોજન કરેલ છે અને બેઠક વ્યવસ્થા જે હતી એ પ્રમાણે છે આપણે જે ટ્રેનમાં સિટિંગ કેપેસિટી છે એ જ પ્રમાણે વેટિંગમાં આપણે સિટિંગ કેપેસિટી રાખેલી છે એટલે આપણે નિયમ પ્રમાણે એવું રાખ્યું છે કે જેટલા જણ વેટિંગ એરિયામાં ટ્રેનમાં આવી શકે એટલા જણને જ આપણે ટિકિટ આપીએ છીએ એ લોકો ટ્રેનમાં બેસી જાય ત્યાર પછી બીજી ટિકિટ આપણે ઇસ્યુ કરતા હોઈએ છીએ। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकोला में सभा की। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम ने लगातार तीसरी रैली की। इससे पहले उन्होंने 8 नवंबर को नासिक और धुले में रैली की थी। अकोला में पीएम मोदी ने कहा कि एक बार फिर महायुति भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ। आज 9 नवंबर है, ये तारीख बहुत ऐतिहासिक है। आज के दिन ही 2019 में देश की सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर पर फैसला दिया था। फैसले के बाद हर धर्म के लोगों ने संवेदनशीलता परिचय दिया। फैसले के बाद हर धर्म के लोगों ने संवेदनशीलता का परिचय दिया। ये राष्ट्र प्रथम की भावना है। भारत माता की, भारत माता की जय भवानी। अकोल्यातील माझ्या सर्व बंधू आणि भगिनींना माझा नमस्कार। अब एक बार फिर मैं विधानसभा चुनाव में महायुति के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। और ये 9 नवंबर की तारीख बहुत ही ऐतिहासिक तारीख है। आज के ही दिन 2019 में देश की सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर पर फैसला दिया था। साथियों, कांग्रेस और अघाड़ी वालों ने महाराष्ट्र के लोगों की जिस मांग को दशकों तक पूरा नहीं होने दिया, मोदी ने वो भी पूरा कर दिया। बताऊं क्या बात की है हमने? बताओ। हमें मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने का सौभाग्य मिला है। मराठी को वो सम्मान मिला है जिससे पूरे महाराष्ट्र का गौरव जुड़ा है। अच्छा, एक काम करना, अभी आप चुनाव में गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, लोगों को मिलेंगे और कहीं जाते हुए आपको नजर आए कि कोई परिवार अभी भी झोपड़ी में रह रहा है, कोई परिवार अभी भी कच्चे घर में रह रहा है, तो उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज दीजिए और उसको बता दीजिए कि मोदी जी ने मुझे भेजा है, तुझे पक्का घर मिलेगा, ये वादा करके आओगे मेरी तरफ से। देखिए, मेरे लिए आप ही मोदी हैं, तो वादा कर दोगे? आप वादा करके आइए, मैं वादा पूरा कर दूंगा। पीएम ने कहा कि 2014 से 2024 तक महाराष्ट्र ने भाजपा को दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है। मेरे लिए महाराष्ट्र की सेवा का सुख ही अलग है। केंद्र में हमारी सरकार को 5 महीने हुए हैं। इन महीनों में लाखों करोड़ों रुपए की परियोजनाएं शुरू कर दी गई हैं। इनमें से ज्यादातर महाराष्ट्र में हैं। साथियों, 2014 से 2024 ये 10 वर्ष महाराष्ट्र ने बीजेपी को लगातार दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है। बीजेपी के ऊपर
महाराष्ट्र के इस भरोसे की वजह भी है। इसकी वजह है महाराष्ट्र के लोगों की देशभक्ति। और महाराष्ट्र के लोगों की राजनीतिक समझ और महाराष्ट्र के लोगों की दूरदृष्टि। इसलिए महाराष्ट्र की सेवा का मेरे लिए सुख ही कुछ अलग है। अभी केंद्र में हमारी सरकार को 5 महीने ही हुए हैं। इन 5 महीनों में लाखों करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई है। इसमें बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी हैं। मैंने अभी कुछ ही समय पहले जिस वाढवण पोर्ट की आधारशिला रखी है, अकेले उसकी लागत ही करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए है। और महाराष्ट्र में बनने वाला ये पोर्ट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट बनने वाला है। आज हिंदुस्तान के सभी बंदरगाह की कुल ताकत जो है, उससे डबल ताकत अकेले ये महाराष्ट्र में वाढवण में बनने वाले नए बंदरगाह की होने वाली है। गुजरात के वडोदरा में बिना लाइसेंस के हथियार के साथ पकड़े गए शख्स पर कानूनी कार्रवाई की गई है। वडोदरा पुलिस को मिली पूर्व सूचना के आधार पर एक बस यात्री को पकड़ा गया था, जिसके स्कूल बैग में पिस्तौल रखी हुई थी। इस शख्स को पकड़कर पूछताछ कर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है, जिस पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। वडोदरा शहर फतेहगंज पोलीस स्टेशનમાં અમારા પોલીસ કર્મચારીને એક ચોક્કસ બાતમી મળેલી કે એક ઇસમ સરકારી ઇલેક્ટ્રિક બસ કે જે વડોદરાથી અમદાવાદ જઈ રહી છે, એની અંદર એ વ્યક્તિ ગેરકાયદેસર દેશી બનાવટની પિસ્ટલ લઈને બેઠેલ છે। આ બાતમી આધારે પોલીસે પંચો સાથે ફતેગંજ રોડ ઉપર બસને રોકેલી અને બસમાંથી બાતમી મુજબનો ઇસમ શંકાસ્પદ હાલતમાં મળી આવેલો। એની ઝડપી તપાસ દરમિયાન એક દેશી હાથ બનાવટની પિસ્ટલ મળી આવી। કેમ કે એની પાસે લાયસન્સ ન હતું, કાયદા વિરુદ્ધની દેશી બનાવટની પિસ્ટલ મળી આવેલી, તેથી આર્મ્સ એક્ટ હેઠળનો એના વિરુદ્ધનો ગુનો નોંધી અને ફતેહગંજ પોલીસ સ્ટેશને કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે। આ ઇસમનું પૂરું નામ વિશ્વજીતસિંહ અજીતસિંહ પરમાર છે। પોતે આજે સરકારી ઇલેક્ટ્રિક બસો છે એનું ચાર્જિંગ ઓપરેટર તરીકે કૃષ્ણનગર અમદાવાદ ખાતે નોકરી કરે છે અને આ જ કામ અર્થે વડોદરા ખાતે એક બીજો ઇસમ છે દિલીપ રાઠવા કે જે મકરપુરા સ્ટેશનમાં કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ઉપર નોકરી કરે છે અને એના મિત્રતા કેળવાઈથી અને આ દિલીપ રાઠવા પાસેથી એણે આ પિસ્ટલ મેળવી હોવાનું હકીકત જણાવે છે। આ વિશ્વજીતસિંહ પરમારનો ગુનાહિત રેકોર્ડ અમે તપાસ્યો છે। હાલ પોલીસ રિમાન્ડની તજવીજ હાથ ધરેલ છે। પ્રાથમિક તપાસમાં કૌટુંબિક કારણોસર એણે આ હાથ બનાવટની પિસ્ટલ 35,000માં એના મિત્ર દિલીપ રાઠવા પાસેથી ખરીદ હોવાનું જણાવેલ છે। આની આ કૌટુંબિક શું કારણો છે, આ સિવાય બીજા કોઈ અન્ય હકીકત છે કે કેમ, એ મુદ્દા પરત્વે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે અને રિમાન્ડની તજવીજ પણ હાથ ધરેલ છે। એના ભૂતકાળના કોઈ ગુના છે કે કેમ એ તપાસતા હાલ સુધી કોઈ ગુનો નહીં હોવાનું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જણાઈ આવેલ છે। કેમ કે આ આરોપી અમદાવાદ, નરોડા, કૃષ્ણનગરનો
રહેવાસી છે અને સરકારી ઇલેક્ટ્રિક બસના કોન્ટ્રાક્ટ પર નોકરી કરે છે. એટલે એસટી વિભાગને તેમજ અમદાવાદ શહેર પોલીસને પણ અમે આ મતલબે જાણ કરી છે. गुजरात के भरूच के झगड़िया तालुका के मांडवी गांव में एक खेत में बड़ी संख्या में शंख पाए गए हैं. मांडवी गांव के किसान नारायण भाई वसावा ने बताया कि खेत में जब ट्रैक्टर खेती के लिए जा रहा था, खेत में जब ट्रैक्टर द्वारा खेती की जा रही थी, तब यहाँ शंख मिले, जिससे किसान आश्चर्यचकित रह गया. उस स्थान पर और अधिक खुदाई करने पर बड़ी संख्या में जमीन में दबे शंख मिले, जिसके बाद उसकी पूजा की गई और फूल चढ़ाए गए. यह शंख देखने में कई साल पुराने लग रहे हैं, लेकिन यह शंख कहां से आए और इतनी बड़ी संख्या में शंख का क्या उपयोग है, यह जांच का विषय बन गया है. અહીંયા શંખ નીકળ્યા છે ત્યારે મને ભક્તોજણે જાણ કરી અને અમે આયા અને શંખ જોયા તો પૂજા વિધિ વિધાનથી સવન પૂજા કરીને અને વિધિ વિધાનથી કાઢીને આ દર્શન કરીએ બધા મૂકેલા છે. એટલે બધા આસ્થાના માટે આ સેવા માટે બધા મુકાયા છે. और कोई भी भाविक भक्तोजन आवे दर्शन करे, हमारे ये नम्र विनंती है. जूना तो ऐसा है कि આપણે કહીએ તો હજારો વર્ષો વીતી ગયેલા છે, પણ પ્રાપ્ત આવડે થયેલા છે એટલે આપણે એનો ગણતરી તો નહીં કરી શકીએ. પણ અમારી જમીન છે આ માંડવીમાં છે એટલે આ ખેતરમાં હું પલા મારતો હતો તો તે રીતના નીકળી આવેલા હતા. શું નીકળ્યું હતું? સંઘ નીકળ્યા હતા. પછી તમે શું કર્યું? સંઘને કાઢીને પછી ઊંઝામાં મૂક્યા. आश्रय संख्या में तो 150 થી 200 हसे. कई बार लोग अजब गजब कारनामे करते हैं. एक ऐसा ही कारनामा गुजरात से सामने आया है, जहां अमरेली में एक परिवार को अपनी कार इतनी प्रिय थी कि उन्होंने कार को बेचने के बजाय उसे समाधि देकर हमेशा के लिए अमर कर दिया. हम अपने जीवन में उपयोग की गई चीजों जैसे गाड़ी, फोन, लैपटॉप और न जाने क्या क्या एक वक्त के बाद कचरे में फेंक देते हैं. लेकिन गुजरात के अमरेली जिले के एक गांव में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. इस गांव में एक परिवार ने अपनी लकी कार को जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया तो बकायदा पूरी रीति रिवाज के साथ उसे समाधि दी. परिवार के लोगों की कार के प्रति भावना इतनी गहरी थी कि उन्होंने उस कार को हमेशा याद रखने के लिए भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया. कार को दफनाने से पहले परिवार वालों ने बकायदा पूजा पाठ किया और उसे फूलों से सजाकर उसके ऊपरी हिस्से पर नारियल रखकर उस पर हरे रंग का कवर लगाकर परिवार के सदस्यों ने पूजा पाठ करके और पुजारी के द्वारा मंत्रोच्चारण के बीच गुलाब की पंखुड़ियां बरसाकर कार को विदाई दी. इस पूरे अंतिम संस्कार के काम में लगभग 5 लाख रुपए खर्च हुए. कार्यक्रम में स्थानीय संतों और धर्म गुरुओं की मौजूदगी में गांव के करीब 1500 लोगों को भोजन भी कराया गया. दिवाली के बाद मौसम में बदलाव आता है, जिससे कई तरह की बीमारियां फैलती हैं. गुजरात के अमरेली में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. अमरेली की शांतिबाई जनरल हॉस्पिटल में डेंगू के मरीज बढ़ गए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है. अमरेली के सिविल अस्पताल में डेंगू के मरीज लगातार अपना इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं. वहीं सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी कई बीमारियां भी फन उठा रही हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग भी सख्ते में आ गया है. અત્યારે દિવાળીની તહેવારોની સિઝનમાં મચ્છરજન્ય રોગ જેવા કે ડેન્ગ્યુ, મલેરિયા અને ચિકનગુનિયાના કેસો સતત વધતા રહે છે અને આ કમોસમી વરસાદ તેમજ ખેતીની સિઝન હોય ત્યારે બધાએ પોતાના ઘરની આસપાસ પાણી ભરાવા ન દેવું તેમજ મચ્છરથી બચવા થતા ઉપાય જેમ કે પૂરતા કપડાં પહેરવા, ઓડોમોસ ક્રીમ લગાવવી કે કોઇલ સળગાવી ઓલ આઉટ કે એ રીતના બધા પ્રયત્નો કરી જેમ બને મચ્છર કરડતા અટકાવવા જરૂરી છે. કારણ કે ડેન્ગ્યુ, મલેરિયા, ચિકનગુનિયા ત્રણેય મચ્છરજન્ય હોય. અત્યારના સિઝનમાં ડેન્ગ્યુના કેસીસમાં બહુ જ ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને ડેન્ગ્યુમાં મુખ્યત્વે એના સિમ્પટમ્સમાં માથું દુખવું, આંખો બળવી, આંખો દુખવી, કમર દુખવી અને તાવ. દવા લેવા છતાંય તાવમાં રાહત ન થાય તેમજ પ્લેટલેટ પણ ઘટે અને જો વધારે ગંભીર પરિસ્થિતિ થાય તો લોહી વહેવાનું ચાલુ થાય, કિડની, લીવરને પણ નુકસાન થાય. તો આ બધું અટકાવવા આપણા હાથમાં હોય. આપણે બધા સાવચેતીના પગલા લઈ અને
બધું ધ્યાન રાખીએ, તેમજ જેમ જેમ જેને સિમ્પટમ્સ દેખાય તે તરત નજીક આસપાસના હોસ્પિટલનો સંપર્ક કરી અને સારવાર લે. ચોમાસા પછી સામાન્ય રીતે માખી મચ્છર વગેરેનું ઉત્પાદન વધતું હોય છે, એનું બ્લીડિંગ વધતું હોય છે, એના લીધે બીમારીઓ વધતી હોય છે. મચ્છરજન્ય રોગોમાં ખાસ કરીને હાલ વાયરલ ફીવર ને બીજા બધા ઇન્ફેક્શનની સંખ્યા વધારે છે, એટલે ફિઝિશિયનની ઓપીડી અને પીડિયાટ્રિશિયનની ઓપીડી વધારે રહેતી હોય છે, એમાં ઘણો ધસારો રહે છે. જે ખાસ કરીને મચ્છરજન્ય રોગો છે એનું ટેસ્ટિંગ આપણે કરીએ તો ડેન્ગ્યુ માટે પાછલા ઓક્ટોબર માસમાં આપણે 480 જેટલા સસ્પેક્ટેડ સેમ્પલ લીધેલા હતા, એમાંથી 73 જેટલા પોઝિટિવ આવ્યા. એ ઉપરાંત 106 જેટલા બહારના પોઝિટિવ હતા. એમ કરીને બધા મળીને કુલ 179 જેટલા દર્દીઓને આપણે ડેન્ગ્યુના કેસોને સારવાર આપેલી છે. ચાલુ મહિનામાં નવેમ્બર 1 થી 7 તારીખ સુધીમાં ગઈકાલ સુધીમાં આપણે લગભગ ડેન્ગ્યુના સસ્પેક્ટેડ 85 જેટલા સેમ્પલ લીધેલા, એમાં 23 જેટલા પોઝિટિવ આવ્યા છે. એ ઉપરાંત 21 જેટલા બહારના પોઝિટિવ કેસ હતા. એમ બધા મળીને 43 જેટલા કેસને આપણે અત્યાર સુધીમાં 8 અઠવાડિયામાં સારવાર આપી છે. બધા સારા થઈને ઘેર ગયેલા છે. આપણે ત્યાં ડેન્ગ્યુની સારવાર માટે ફિઝિશિયન ઉપલબ્ધ છે, પીડિયાટ્રિશિયન પણ ઉપલબ્ધ છે. એના માટે ટેસ્ટિંગ માટે સિરોલોજી ને હેમેટોલોજીની લેબોરેટરી પણ ઉપલબ્ધ છે. જરૂરી દવાઓ પણ છે. કોઈ મૃત્યુ પણ થયેલા નથી. અને ડેન્ગ્યુનું જે આ ખાસ કરીને સિઝન છે એના માટે જિલ્લા આરોગ્ય તંત્ર અને રાજ્યના એપિડેમિક સેલ તરફથી પણ પૂરતું માર્ગદર્શન અને એનું મોનિટરિંગ પણ ચાલુ છે. अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. एसी જોઈએ કે રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન જોઈએ કે એલઈડી ટીવી, બધું જ એક જ છત નીચે જો બેસ્ટ ઓફર્સ અને બેસ્ટ સર્વિસીસ સાથે જોઈતું હોય તો આવો હિમાંશુ સેલ્સ. વિઝિટ હિમાંશુ સેલ્સ, હાઉસ ઓફ એસી, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ હોમ અપ્લાયન્સીસ, વડોદરા, સુરત, હાલોલ અને લુણાવાડા. और कॉल 9825311157. हमें लड़की पसंद है, कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है. कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. फीलिंग लाइक अ वाव. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
उत्तर प्रदेश के गोंडा में आपसी रंजिश के चलते फायरिंग का मामला सामने आया है। गोंडा जिले की नगर कोतवाली क्षेत्र में गांधी पार्क के पास आधी रात पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग का मामला दर्ज हुआ है, जिसकी सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले पर कार्रवाई शुरू की। आज मेरे मित्र अंश गुप्ता का यहाँ बर्थडे था गोंडा में। हम लोग इनवाइट थे PR रेस्टोरेंट में, तो हम लोग यहाँ आए उनका बर्थडे में। हम लोग बैठे हुए थे। उसके बाद में एक लोग विशाल सिंह है, वो बहुत पहले हमारे 2 मित्र के ऊपर मुकदमा लिखाए थे, तो वही पुरानी रंजिश लेकर फर्जी में मुकदमा लिखाने के बाद में वो लोग फिर हम लोगों को टार्चर करने के लिए कि ये लोग आए फिर हमसे बाजे और जब मुकदमा लिखाए फिर इनको जेल में जो इसमें 2 लोग फर्जी में जेल भी गए थे। वो अपनी स्कॉर्पियो लेकर से 3 राउंड यहाँ से मारे। 3 राउंड वो लोग मारे। हम लोग को ताड़ रहे थे कि ये लोग खाली निकले बस मारे। हम लोग अंदर बैठे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। जब फिर हम लोग घर पे बताए, घर वालों ने कहा कि तुम लोग वहाँ से आराम से निकल लो। हम लोग तुरंत जैसे नीचे निकलने लगे घर जाने के लिए। फिर ये अंकित लड़का है, वो खाली 2-4-5 हजार रुपए के लिए लूटपाट हत्या अपराध ये उसका पैसा है, ये वो करता है। उसका अभी 2-4 बार से मौत के मुंह में गया था जेल में। उसी को ये लोग असलाह दिए और उसी को भिजवाए। फिर ना कुछ सोचे ना समझे सर, हम लोगों को तुरंत हमला करवा दिया। 3-4 राउंड हम लोगों को फायर किया। हम लोग हम लोग किसी तरह भाग के फिर वकील साहब ने घर में अपने जान बचाई। स्कूटर से 3 लोग थे, एक अंकित नाम है एक का और एक का नाम अर्पित पाड़े है। एक लोगों से नहीं पहचान पाए। कैमरा है, वो जब कल सुबह निकलेगा तो पता चलेगा। मौके पे पुलिस आई, यहाँ कोतवाल साहब भी है, दरोगा साहब भी है, सब लोग है, चौकी और कोतवाली दोनों है। कल दिनांक 8 नवंबर 2024 को समय करीब रात्रि 8:30 बजे थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में राघवेंद्र नामक युवक अपने दोस्तों संग बर्थडे पार्टी मना रहा था। अभी विपक्षीगण अंकित सिंह एवं कुछ लोग एक फायर करके भाग गए हैं। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। CCTV फुटेज भी देखे गए हैं। आवेदक की लिखित दलील के आधार पर 4 नामजद आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। आरोपियों की शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के आबू रोड पर वार्ड वासियों का विभिन्न समस्याओं को लेकर गुस्सा फूटा है। आबू रोड नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 32 में जगह जगह फैली गंदगी, अवैध अतिक्रमण और गायों जैसी कई समस्याओं को लेकर वार्ड वासियों ने रोष प्रकट किया है। यहाँ की जनता वार्ड में फैली गंदगी और बिजली की समस्याओं को लेकर कई दिनों से नगर पालिका में शिकायत कर रही है, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बोल बोल के थक गए, नगर पालिका भी बोल दिया, सिरोही तक जाके आगे कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। हमारी कर्मचारी आते हैं, बोले चेयरमैन साहब ने बोला बोले नीम कटवाना। ये तो हमारा काम थोड़ी है, तो आपका काम है ये नीम कटवाना, खंबे हटाना, किसका काम है? कोई सुनवाई नहीं है। मेरे पास तो सब रसीदें पड़ी हुई है, जो पावती रसीद है ना वो भी पड़ी हुई है मेरे पास। कोई सुनवाई नहीं होती है और दुनिया भर की गाय है यहाँ पे। नगर पालिका से कोई सुनवाई नहीं होती। गाय वाली तो झगड़ा करने आते हैं हमारे से, किसको बोलने जाने। ये लाइट का खंबा है, ये लाइट का खंबा है, तो बच्चे हैं, कभी शॉर्ट सर्किट हो गए बरसात में, तो अगर बच्चियों को बच्चियों का जिम्मेदार कौन है? कौन है हमारी बच्चियों का जिम्मेदार? आप ही बताओ। मैंने कितनी बार बोला तो बोलते ये तो अभी सरकार ये इसको हटाने का बोला, ये अर्थिंग के लिए, ये अर्थिंग को हटा दो। तो एक बार मैंने हटा के छोड़ा भी, फिर हमको 1500 रुपए के 2000 भरवा के मेरे को वापस से अंदर डलवाया। तो ये बिल्कुल घर के आगे होना चाहिए क्या? सच बताना भैया आप ही। तो फिर ये बच्चे हमारे गाँव के पास बैठे, करंट लग जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी तो बच्चियां जाएगी ना, मान लो थोड़ा बहुत खर्चा दे देगा, फिर क्या करेंगे हम? ये खंबा ही हटना चाहिए। गाय इनके पड़ोसी की थी, 2-4 बार में ना के इनको बताया बोला, और टेंडर हुआ है उस पर अभी तक तो कोई दिख रहा है, सारा गोबर गोबर पड़ा है। गाय का टेंडर हुआ है, लेकिन अभी यहाँ तो मेरे को नहीं लगता कि कोई एक भी गाय पकड़ी होगी। यहाँ पे चर्चा करी है, 14 तारीख को बोर्ड मीटिंग है, उसमें भी चर्चा करेंगे और बोला था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। शहर में नहीं हुआ था, यहाँ क्या हुआ? ये एड़ी से चोटी तक सबने कर रखा है पहले से, और धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। कई बार इन लोगों ने मुझे बोला, मैंने नगर पालिका ही बोला, नातुल भी करा, 3 बढ़ जाते, एक हटता है दूसरा बढ़ जाता है, एक हटता है दूसरा बढ़ जाता है। कार्रवाई होगी। अभी बुलाता हूँ इनका, ये ईंट वालों की बस शिकायत थी, त्योहार की वजह से मैं कुछ बोला नहीं था। अभी मैं आया हूँ तो उनसे बात करता हूँ, कोई हटा दो, नहीं तो फिर कार्रवाई करेंगे उस पर, नगर पालिका कार्रवाई करेंगे। 14 तारीख की बोर्ड मीटिंग है, उसमें बहुत दमखम से बात रखेंगे, पूरे शहर का है, उसमें गाय वाय तो कोई पकड़ी नहीं है यहाँ पे। और आइए अब नजर डालते हैं अरवली जिले के समाचार पर। अरवली जिले के मालपुर के गलिया दांती निकट एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें ऑडी कार और एक्टिवा के बीच भिड़ंत हो गई।
ऑडी कार का चालक एक्टिवा चालक को टक्कर मारकर फरार हो गया, जिसमें मालपुर तालुका किसान संघ के मंत्री महेश पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। उनके शव को पोस्टमार्टम हेतु मालपुर सीएचसी भेजकर कानूनी कार्रवाई की गई। अरवली जिले की विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को सीसीटीवी कैमरे से सज्ज किया गया है। गुजरात और राजस्थान की सीमा से सटे हुए अरवली की चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि सामाजिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सके, जिसके तहत शामला जी की अंसोल बॉर्डर, मेघरज की उंडवा चेक पोस्ट, हिमंतपुर रेलावाड़ा चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि राजस्थान से की जाती शराब तस्करी को रोका जा सके। गुजरात के भरूच में राम कथा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भरूच के आमोद के केरवाड़ा में राम जी मंदिर ट्रस्ट के मंत्री डॉक्टर योगेश कोठारी के मार्गदर्शन में महुआ सौराष्ट्र के भगत बापू की राम कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें रोज अलग अलग कथा प्रसंग का वर्णन हो रहा है, जिसका बड़ी संख्या में श्रद्धालु लाभ ले रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में श्री लोहाना सेवा मंडल द्वारा जलाराम बापा की 225वीं जन्म जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। प्रखर सामाजिक सेवक के रूप में जलाराम बापा को आज भी पूजा जाता है। उनकी 225वीं जन्म जयंती के मौके पर कारेली बाग में श्री लोहाना सेवा मंडल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाआरती, पादुका पूजन समेत के धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष राजू ठक्कर, उपाध्यक्ष मनोज ठक्कर, मंत्री राजू हीरालाल ठक्कर समेत के पदाधिकारी मौजूद रहे। जलाराम बापानी 225મી જન્મ જયંતિ રઘુકુળમાં જ્યારે અમારો બધાનો બાપાના સાનિધ્યમાં જન્મ થયો હોય તો ચોક્કસપણે રઘુવંશી તરીકે અમે ગૌરવ અનુભવીએ છીએ અને આજના દિવસે જન્મદિવસ નિમિત્તે વર્ષોની ચાલી આવતી પરંપરા અમારા સમાજની સંસ્થા શ્રી લોહાણા સેવા મંડળ દ્વારા આજનો આ કાર્યક્રમ છે। પાદુકા પૂજનથી લઈ महाआरती, महाप्रसाद અને આજના દિવસે આખો સમાજ ભેગો થઈ અને અમારી જે કહેવાય કે અમારા સમાજની બીજી દિવાળી એટલે જલારામ બાપાની જન્મ જયંતિ એ ખૂબ જ હર્ષોલ્લાસથી આજના દિવસે ઉજવાઈ રહી છે। गुजरात के भावनगर में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जिसमें डॉक्टर को घर बुलाकर नशीला पेय पदार्थ पिलाने के बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। भावनगर के भरतनगर पुलिस थाने में एक डॉक्टर ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें डॉक्टर को घर बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाने के बाद अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल की शिकायत की गई है। लंबे अरसे से यह डॉक्टर ब्लैकमेल करने वाली लड़की के संपर्क में था, जिसके बाद डॉक्टर को हनी ट्रैप में फंसाकर 5 लाख और कार की मांग करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर 2 दिनों के रिमांड भी मंजूर कराए गए हैं। ભરતનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ ઓમ રેસિડેન્સી ગોવર્ધન નગરના 5મા માળે નો આ બનાવ છે દેવાડા ગામનો, જેમાં આ કામના જે ફરિયાદી ફરિયાદી અને ભોગ બનનાર ડૉક્ટર છે, તેઓને સામાવાળા જે છે આરોપી સાથે અગાઉથી પરિચિત હતા અને દિવાળીના દિવસો દરમિયાન આ કામના આરોપીએ ફોન કરી અને ભોગ બનનારને તેઓના જે ફ્લેટ ઉપર બોલાવેલા, ત્યારબાદ ભોગ બનનારને સફેદ પ્રવાહી પીવડાવી અને અર્ધ બેભાન કરી દીધેલા, બાદમાં તેમને નગ્ન કરી અને તેના ફોટો અને વિડીયો શૂટ કરી અને તેના વાયરલ કરવાની ધમકી આપેલી। ત્યારબાદ
તેની પાસે 5 લાખ રૂપિયા અને 4 વ્હીલ સ્વિફ્ટ ગાડી ની માંગણી કરી અને બળજબરીથી કઢાવી લેવાની જે ફરિયાદ જે છે તે ભરતનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરવામાં આવેલા છે. આ કામે પીઆઈ શ્રી તપાસ ચલાવી રહ્યા છે અને પુરાવા એકઠા કરી રહ્યા છે. उत्तर प्रदेश के गोंडा में यातायात माह नवंबर के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रैली का आयोजन किया गया. गोंडा में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए अंबेडकर चौराहे पर नवनिर्मित ट्रैफिक पुलिस बूथ का उद्घाटन किया गया. इसके साथ ही यातायात माह नवंबर 2024 के अंतर्गत यातायात जागरूकता के उद्देश्य से गुरु नानक चौक से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इसमें एनसीसी कैडेट्स और स्थानीय विद्यालयों फकरुद्दीन इंटर कॉलेज, LBS इंटर कॉलेज और थॉमस इंटर कॉलेज के छात्र छात्रा शामिल हुए. रैली के दौरान यातायात नियमों पर जोर देते हुए गोंडा पुलिस अध्यक्ष विनीत जायसवाल ने लोगों को संदेश भी दिया. देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, जो हमारा ये नवंबर माह है, ये यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें पुलिस विभाग द्वारा, हमारे ट्रैफिक के लोगों द्वारा लगातार विभिन्न जन जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए. इसी क्रम में आज गुरु नानक चौराहे से एनसीसी के हमारे कुछ छात्रों छात्राओं की एक जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें करीब 250 बच्चों ने प्रतिभाग किया है, जो विभिन्न कॉलेजेस से हैं. ये कुछ दूरी तय कर लगातार यातायात नियमों संबंधी जानकारी लोगों को देंगे और उनसे इनका पालन करने की अपील करेंगे. इसी प्रकार आज अंबेडकर चौराहे पर एक ट्रैफिक पुलिस बूथ का उद्घाटन किया गया है, जिसमें हमारे ट्रैफिक के कर्मी जो लगातार 24 घंटे कई शिफ्टों में यातायात नियमों को संचालित करने में मदद करते हैं, उनको रेस्ट करने का एक वहां पर अवसर मिलेगा और आगे भी ये जागरूकता के कार्यक्रम लगातार चलते. छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना में करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी किसानों को एक बूंद पानी नहीं मिल पा रहा है. छत्तीसगढ़ की गौरेला पेंड्रा मरवाही के दूरस्थ अंचल में मरवाही नगर पंचायत के कुम्हारी सोन नदी के तट पर बने एनीकट में क्रीड़ा विभाग द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना का काम किया गया. उसमें 77 किसानों को 167 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया. करोड़ों रुपए के इस प्रोजेक्ट के तहत सोलर पैनल लगाए गए हैं, लेकिन एक बूंद पानी किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे इस परियोजना पर सवाल उठना लाजमी है. मामले पर मरवाही नगर पंचायत के निवासियों ने कलेक्टर के नाम आवेदन देते हुए मामले में न्याय की मांग की है. आपको ये बताएं कि तुम्हारी मरवाही नगर पंचायत की जो तुम्हारी है, उसमें सौर सिंचाई परियोजना के तहत क्रीड़ा विभाग के द्वारा एक प्रोजेक्ट में काम किया गया था, आज से 5 से 6-7 साल पहले की बात. उसमें सर 168 हेक्टेयर में 67 किसानों को पानी सप्लाई करना था और उसमें स्थिति आज ये है कि करोड़ों रुपया उसमें खर्चा हुआ है, पर आज तक किसानों को एक बूंद पानी प्राप्त नहीं हुआ है. उसमें आप जाके देखेंगे कि उसमें ऐसा विभाग ने काम किया है कि दोनों तरफ सोलर पैनल लगाए हुए हैं नदी के, जबकि वो एक तरफ लगाया जा सकता था. और उसमें कुछ साल पहले वहाँ पे 5-6 पंप लगाए थे. आज उसमें एक पंप चोरी हो गया था, फिर उसके बाद उन्होंने 6 पंप को निकाल के गोडाउन में रख दिया और आज वहाँ पे कोई देख रेख करने वाला एक चौकीदार के भरोसे वहाँ पे रख दिए हैं. सोलर पैनल उड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, किसानों को कोई पानी प्राप्त नहीं हो रहा है. इसमें सरकार का पैसा, हमारा टैक्स का पैसा जो लगाई है सरकार, उसकी पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए. किसानों को पानी मिलना चाहिए. इस बात के लेके हमने मरवाही नगर पंचायत निवासी और कुम्हारी के किसानों ने मिलकर हमने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है कार्रवाई के लिए. इसमें पारदर्शिता के साथ कार्रवाई हो और ये परियोजना चालू हो और किसानों को पानी मिलना शुरू हो. अब इसमें अभी पता चला है कि वहाँ पे जो उनके इंजीनियर हैं, कोई नेताम जी हैं, उनका कहना है कि 30 HP का हमारा पानी सप्लाई चालू है. बाकी आप मौके पे आप जाके देखेंगे, एक भी पंप वहाँ पे नहीं लगा हुआ है, एक भी पंप लगा हुआ नहीं है. सब पंप गोडाउन में रखाया हुआ है
सोलर पैनल निकाल के दूसरे जगह लगा रहे हैं या अपना विभाग वाले जैसा भी कर रहे हैं वो भगवान जाने। बाकी पूरा इसमें पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी सही जांच होनी चाहिए। इसके बाद सभी ग्रामीण एकत्रित होकर इस पर कुछ प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पशु चरा रही महिला के मासूम बच्ची के साथ नाबालिग के दुष्कर्म की घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में महिला अपनी 6 साल की मासूम बच्ची को लेकर पशु चराने गई थी। उस दौरान 2 नाबालिग ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में कल दिनांक 7/11/2024 को सायं लगभग 5 बजे एक नाबालिग लड़की अपनी मां के साथ पशु चराने गई थी, जहां पर 3 लड़कों द्वारा उसके साथ यौन उत्पीड़न की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में पीड़िता की मां की तहरीर पर तत्काल थाना कोतवाली देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। घटनास्थल का उच्च अधिकारीगणों द्वारा भी निरीक्षण किया गया। विवेचना से इसमें 3 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। जुनैद सनाफ अबरार निवासी कुरैशियान थाना कोतवाली देहात, दूसरा विशाल सनाफ अंजार निवासी रहमतुल्ला कॉलोनी थाना कोतवाली देहात व एक बाल अपचारी को कल ही पुलिस अपेक्षा में लेकर आज माननीय जुवेनाइल कोर्ट के समक्ष उसे पेश किया गया। शेष 2 अन्य अभियुक्तों की भी आज गिरफ्तारी कर ली गई है। शीघ्र ही इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। राजकोट सिटी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने केतन उदास नाम के एक 29 वर्षीय व्यक्ति के पास से नेपाल बॉर्डर से 3 लाख रुपए से ज्यादा की ब्राउन शुगर बरामद की है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम को सूचना मिली कि शहर के रामापीर चौक के पास एक व्यक्ति के पास नशीला पदार्थ है। सूचना के आधार पर ऑपरेशन ग्रुप ने व्यक्ति को धर दबोचा। आरोपी नेपाल बॉर्डर से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर लाकर राजकोट में बेच रहा था। नेपाल बॉर्डर से राजकोट तक ब्राउन शुगर लाने के लिए उसे 50 से 60 हजार रुपए मिलते थे। इसके साथ ही वह पहले भी 10 बार नेपाल से ब्राउन शुगर राजकोट ला चुका है। ब्राउन शुगर सप्लाई नेटवर्क चलाने वाले राजकोट तथा उत्तर प्रदेश के 2 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ढूंढा जा रहा है और इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने की पूरी कोशिश की जा रही है। राजकोट शहर विस्तार में युवाधन नशाना रवाड़े न चढ़े तथा नार्कोटिक्स पदार्थों वेचाण अटकावा से नो टू ड्रग्स मिशन अंतर्गत तारीख 6/11/2024 ना रोज एसओजी पीआई एसएम जाडेजा ની ટીમને એક બાતમી મળી કે એક શખ્સ રામાપીર ચોકડી પાસે આવો નાર્કોટિક્સ પદાર્થનો જથ્થો લઈને આવનાર છે। એ બાતમીના આધારે આ આરોપી આ ગુનાના આરોપી કેતન અશોકદાન ઉદાસને 62.72 ગ્રામ બ્રાઉન શુગર અને હેરોઇન સાથે ઝડપી લેવામાં આવ્યો, જેની કિંમત છે 3,13,600 રૂપિયા। આ ગુનાના બીજા એક આરોપી છે પૂરન શેરપા, હજી નેપાળનો વતની છે, એને જ આ આરોપીને મોકલ્યો હતો नेपाल बहिराज बॉर्डर पर ड्रग्स लेवा માટે। गुजरात के अमरेली में ब्याजखोरी के खिलाफ अभियान के अंतर्गत जिले की पुलिस ने सुरक्षा सेतु के माध्यम से एक जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया। डीवाईएसपी वलय वेद की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को आसानी से और सुरक्षित तरीके से लोन मुहैया कराना था, ताकि वे ब्याजखोरों के जाल में फंसने से बच सकें। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने लोगों को यह समझाया कि कैसे बैंक से सुरक्षित रूप से लोन प्राप्त किया जा सकता है और ब्याजखोरों से कैसे बचा जा सकता है। अमरेली पुलिस मुख्यालय में हुए इस आयोजन में सभी तालुकाओं के पुलिस स्टाफ और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल की सराहना की और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुकता दिखाई। अमरेली जिला पुलिस हेडक्वार्टर खाते एक વ્યાજખોરી નાબૂદી ઝુંબેશ હેઠળ એક આજે એક લોન મેળાનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું। આમાં 15 થી 16 જેટલી બેંક્સ તથા એજન્સીઝના પ્રતિનિધિઓને બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને અમરેલી જિલ્લાના અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી જેમને લોન રિલેટેડ કોઈ પણ સમસ્યા હોય, કોઈ વ્યાજખોરોના ત્રાસથી પીડાતું હોય, એ બધા જ માણસોને આજે અહીંયા બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને એમની મીટિંગ અમે આ એક ઝુંબેશ
એ રીતની ચલાવવામાં આવેલ છે કે અમરેલી જિલ્લા પોલીસ તરફથી બેંકના પ્રતિનિધિઓ તથા અલગ અલગ એજન્સીઝ જે છે જેમના પ્રતિનિધિઓ અને જે એજન્સીઝ લોન આપે છે એમને પ્રજાજનો સાથે મેળવવાની એક આ ઝુંબેશ હતી, જેથી વ્યાજખોરોના શિકારથી લોકો બચી શકે અને લેજિટિમેટ સોર્સ ઓફ લોન્સ જે છે એ अवेलेबल करावी शकाय। वडोदरा में आज भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह के सफल कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने पर उनका भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। बीजेपी कार्यालय में आयोजित इस समारोह में गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल और वडोदरा शहर के कॉरपोरेटर और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर विजय शाह का फूलहार पहनाकर स्वागत किया और उनके सफल कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी गई। રાજકીય રીતે જે પરિસ્થિતિમાં જે વસ્તુ ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે જરૂરી હતી એ પ્રદેશના માર્ગદર્શન પ્રમાણે કરી છે। કોઈ પણ જગ્યાએ એમની લાગણી ન દુભાય, વડોદરા શહેરના નાગરિકોનું હિત જળવાઈ રહે અને વડોદરાના કાર્યકર્તાઓને પક્ષ માટેનો જે પ્રેમ છે એ પ્રેમ જળવાઈ રહે તેવો હંમેશા પ્રયત્ન કર્યો છે અને માટે જ ક્યારેક કોઈને ગમે ક્યારેક કોઈને ન ગમે એ પ્રકારના ઘટનાક્રમ સાથે પણ આજે 2,87,000 કરતાં પણ વધારે પ્રાથમિક સભ્ય, 1200 કરતાં પણ વધારે સક્રિય સભ્ય અને 5 વિધાનસભામાં દરેક વિધાનસભામાં 50,000 કરતાં પણ ઉપર પ્રાથમિક સભ્યો મેં બનાવી શક્યા। 2025-2026માં વડોદરા મહાનગરપાલિકાનું ઇલેક્શન ફરીવાર આવવાનું છે। 1 વર્ષનો સમયગાળો બાકી છે। સંગઠનની દ્રષ્ટિએ એ સમયગાળા દરમિયાનમાં વડોદરા શહેરનું જે કોઈ પણ નેતૃત્વ કરતા હશે તે લોકો એવી રણનીતિ બનાવશે કે અમે જ્યારે મિશન 76 એ 2020માં પૂર્ણ નથી કરી શક્યા, પણ આવનારા સમયમાં સંગઠનની જે ટીમ હશે એ આવનારા સમયનું જે કંઈ પણ મિશન હશે મિશન પૂર્ણ કરે અને એમાં અમે સૌ લોકો એમને સહયોગી રહીશું। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। तो देखते रहें VNM टीवी। नमस्कार।